Hello friends, I am Ripan Patel. Our today's topic is harmonics in induction machine. Okay, so somewhat you are aware with the term that's called a harmonic. Okay, so let's talk the basic fundamental of harmonic. So we know that harmonics is nothing but an unwanted signal. We can say wanted signals विच कम एट आउटपुट साइड और समटाइम इट्स द इनपुट साइड. ओके, जो हमें नहीं चाहिए फिर भी वो प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं हार्मोनिक. ओके, सो हार्मोनिक्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ सम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ओके, सो अब अगर एसी की बात करें तो वी हैव दिस टाइप ऑफ वेव फॉर्म्स साइनोसोडियल. ओके, अगर आउटपुट में आपको ये वेव फॉर्म मिल रहा है और उसके साथ ये वाले वेव फॉर्म भी मिल रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हार्मोनिक. सॉरी इसे क्या बोलेंगे? हम हार्मोनिक्स बोलेंगे. ओके, सो ये आपका साइनोसोडियल फंडामेंटल और ये भी हार्मोनिक्स है. ओके, सो अगर ये आपकी साइकिल 50 हर्ट्ज़ की है, ओके, तो ये साइकिल लेस देन 50 हर्ट्ज़ होगी. अब मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करोगे तो दैट इज़ 25 किलो हर्ट्ज़ वी कैन से. ओके, उससे भी कम फ्रीक्वेंसी होगी. ओके, सो वी कैन से 10 हर्ट्ज़ 20 हर्ट्ज़. सो द हार्मोनिक्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ सम फंडामेंटल वैल्यू. वो फंडामेंटल के फॉर्म में होगी, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी उसके फॉर्म में होगी. मीन्स वो फर्स्ट फंडामेंटल होगा, सेकंड भी होगा, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ. ओके, normally even odd harmonic is there because the sinusoidal waveform we have. Okay, so it is a symmetrical form. So if you go through the analysis of this waveform or analysis of harmonics which is present in this, okay, so normally we are using Fourier series to find the harmonic. Okay, so we got only odd harmonic. Okay, even harmonic is zero because of this shape, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, तो इवन टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. मीन्स इवन हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं होगी, ओनली ऑड हार्मोनिक इज देयर. मीन्स 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. ओके, सो वी कैन से कि भाई ये तो आउटपुट में अपना स्टैंडर्ड वेव फॉर्म मिल रहा है, उसके साथ ये मिल रहा है. ओके, अगर ये 7th साइकिल है तो इट्स वी कैन से 7th हार्मोनिक. ओके, अगर 3 साइकिल है वी कैन से 3rd हार्मोनिक. ओके, सो डिफरेंट हार्मोनिक्स आर देयर इन द सिस्टम हैविंग अ डिफरेंट एम्पलीट्यूड. ओके, जैसे जैसे हार्मोनिक की रेंज बढ़ेगी 5th 7th तो एम्पलीट्यूड कम हो गया. लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक्स का एम्पलीट्यूड नॉर्मली ज़्यादा होता है. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द हार्मोनिक. ओके, सो व्हेन वी टॉक विद द इंडक्शन मोटर, जब इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं तो इंडक्शन मोटर में भी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड दैट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ द सिस्टम. ओके, उसको somehow हम क्लियर करते हैं. ओके, so on the basis of harmonic some effect is there, we can say crowding, cogging is there. Okay, स्पीड कम हो जाती है. ओके, सो बिफोर दैट यू मस्ट नो दी क्या है हार्मोनिक, व्हाट यू मीन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल. सो हार्मोनिक इज नथिंग बट अ अनवांटेड सिग्नल. ओके, जो सिस्टम में रह के क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है, लॉसेस प्रोड्यूस करता है, जो हमें नहीं चाहिए फिर भी है. ओके, सो नाउ लेट्स गो थ्रू दैट. सो हार्मोनिक्स, so in induction motor, so space harmonic flux are produced by winding, slotting, magnetic saturation, unequilibrium in air gap. Okay, so इससे हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होती है. दिस हार्मोनिक्स फ्लक्स इंड्यूस द वोल्टेज एंड सर्कुलेट द हार्मोनिक करंट इन द रोटर वाइंडिंग. ओके, ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इनसे, ओके, सो वो करंट प्रोड्यूस, हार्मोनिक करंट प्रोड्यूस करेगा. सो द इंटरेक्शन बिटवीन दिस फ्लक्स एंड करंट दैट विल जनरेट द टॉर्क एंड दैट इज़ अ हार्मोनिक टॉर्क. ओके, सो जो हार्मोनिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है उससे क्या होगा? हार्मोनिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फ्लक्स एंड करंट वी हैव अ हार्मोनिक टॉर्क.
So vibration is there and noise is there. Okay, so that is the losses we can say. Okay, so the air gap flux set up by the three phase stator winding carrying a sinusoidal current. The wave shape is non-sinusoidal in nature. Accordingly, the Fourier series, any non-sinusoidal flux is equivalent to the combination of number of sinusoidal flux of the fundamental and higher order harmonics. Since the flux wave shape has a half wave symmetry, as we have already told, so even harmonics are absent in the Fourier series. Okay, so even harmonic is absent. Okay, only odd harmonic is there. So a non-sinusoidal flux can be resolved into the flux of fundamental and odd harmonics. That is a third, fifth, seven. So fundamental means one, then we have a third, fifth, seven. सो जो वेव फॉर्म हमें मिल रहा है वो एक तो फंडामेंटल वैल्यू है, मीन्स ये वेव फॉर्म है, और ये हार्मोनिक्स वाला मतलब ये थर्ड हार्मोनिक, देन ये फिफ्थ हार्मोनिक्स, then you have a seventh cycle in this, then seventh harmonic is there. Okay, so so third, fifth, seventh harmonic is present. Okay, but now specially in if it balance three phase system. Okay, so normally our system is mostly balance form, I mean supply side balance supply system. The third harmonic basically absent. Okay, so the third harmonic flux wave produced by each of the three phase neutralize one another. So the resultant air gap flux is free from the third harmonic and its amplitude. This is because of the third harmonic in the flux wave of all the three phase are in the space phase, but the differ from the 120 degree. तो उसमें थर्ड हार्मोनिक ज़ीरो हो जाता है. ओके, सो हार्मोनिक इंडक्शन से सो कौन सी हार्मोनिक प्रेजेंट है? फिफ्थ सेवंथ, ओनली फिफ्थ सेवन हार्मोनिक इज देयर, मीन्स मेजोरिटी पार्ट. Also 9th and 11th are there, but amplitude is very less. If you go through the graph of harmonics, so this is your fundamental, then you have a third harmonic which is 0, then you have a fifth harmonic, seventh harmonic, ninth harmonic, 11 harmonic. Okay, so amplitude is reduce होता जाता है. मतलब जैसे जैसे आप नंबर ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक बढ़ेगा, मीन्स नाइन्थ 11 उसका एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसकी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगी. ओके, सो बेसिकली वी हैव फिफ्थ एंड सेवंथ हार्मोनिक जिसकी इफेक्ट होगी इंडक्शन मोटर में. ओके, सो अ थ्री फेज वाइंडिंग कैरी अ साइनोसोडियल करंट प्रोड्यूस द स्पेस हार्मोनिक ऑफ द ऑर्डर ऑफ. अब हार्मोनिक जो प्रेजेंट है उसकी वैल्यू मैथमेटिकली हाउ वी कैन से एच इक्वल टू नंबर ऑफ हार्मोनिक इक्वल टू 6k प्लस और माइनस 1. पुट द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1 तो क्या होगा? तो 6 प्लस 1 होगा और 6 माइनस 1 यानी फिफ्थ एंड सेवंथ. ओके, वेयर k इज योर पॉजिटिव इंटीजर. ओके, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द h हार्मोनिक्स मीन्स इज 1h. ओके, तो ये जो हार्मोनिक जनरेट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी स्पीड क्या है? ns बाई एच, सिंक्रोनस स्पीड से जो भी फ्रीक्वेंसी है टाइम्स द स्पीड ऑफ द फंडामेंटल वेव. The space harmonic wave rotate in the same direction as the fundamental wave. If 6k plus 1 and if 6k minus 1 is there, it will always oppose each other by. Okay. So the जो हार्मोनिक्स प्रेजेंट है उसके बेस पे जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो क्या होगा अब? तो दैट इज ns अपॉन एच, विच एच जो 120 एच पी, वेयर एच इज योर frequency harmonics number. If it is a fifth harmonic, that the speed of that harmonic is ns 120 f upon 5p. Okay, 120 f upon 5p फिफ्थ हार्मोनिक से जो रोटेशन होगा, और सेवंथ का होगा तो 120 f upon 7p. ओके, सो दैट गिवन बाय द इक्वेशन. ओके, where f is your frequency, p is number of pole, or where h is your harmonic. Okay, so the phase winding will produce the backward rotating fifth harmonic at the speed of 1/5 of the synchronous speed, and the forwarding rotation of seventh harmonic, that is 1/7 of the synchronous speed. जो फिफ्थ हार्मोनिक से वो फॉरवर्ड में बैकवर्ड में रोटेट होगा इस तरह, और सेवंथ हार्मोनिक से जो रोटेशन होगा दैट विल बी लाइक दिस.
Okay, or on the basis of this the motor will rotate. Okay, so if we go through the characteristic of induction motor with this harmonic, okay, so the speed torque characteristic of fundamental flux and fifth and seventh harmonic is shown in figure. So conventionally we have this, that we know this is our standard load line. Okay, but if the harmonic is present, then this thing is there, means this is the present of harmonic, we can say, then this is the present of harmonic, means fifth in negative side, seventh in positive side, we can say. So the fifth harmonic torque opposes the fundamental component torque, as the fifth harmonic flux rotates in the opposite to the rotation of rotor. वो oppose करेगा रोटर की स्पीड को, फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट. ओके, वेयर एज सेवंथ हार्मोनिक तो सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा. ओके, thus the fifth harmonic flux produce the braking torque, obvious, but the seventh harmonic flux rotate in the same direction as the fundamental flux, hence the resultant torque speed characteristic will be the combination of the fifth and seventh harmonic component. ओके, सो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिसाइड करेगा रोटर की स्पीड क्या होगी. ओके, दोनों फ्लक्स रोटेट हो रहे हैं, फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट का एंड सेवंथ हार्मोनिक कंपोनेंट का. ओके, वो डिसाइड करेंगे कि भाई अब रोटर की स्पीड क्या होगी. ओके, सॉरी, सो द रिजल्टेंट टॉर्क, सॉरी, हाँ सॉरी, so the resultant torque speed characteristic have a two deep. Okay, one near 1/5 of the synchronous speed and other near 1/7 the synchronous speed, which is shown here, sorry, which is shown here. Okay, दो डीप आएंगे. ओके, एक तो सेवंथ के फॉर्म में और एक जब 1/5 होगा तब. सॉरी, ओके, the deep nearer 1/5 of the synchronous speed occur in negative direction of the rotation. The motor will accelerate at the point L, which is shown here. Point L, which is shown here. Standard load line is there. Okay. Which is the intersection between the load torque characteristic and the motor motor torque speed characteristic. The motor torque is developed because of the fundamental flux alone. वो हमें पता है. द लोड टॉर्क कर्व इंटरसेक्ट द मोटर torque speed characteristic at point A. This is because of the presence of the seventh harmonic flux. कहाँ टच हो रहा है? E में, यहाँ, and this is because of the seventh harmonic. Okay, is okay because of the seventh. The seventh harmonic flux torque curve has a negative slope at A. वो नेगेटिव में जा रहा है. ओके, द स्लोप, the motor torque fall below the load torque. At this stage the motor will not accelerate up to the normal speed, but will running at a speed which is 1/7 of the normal speed. Okay, उसकी स्पीड स्टैंडर्ड रोटर स्पीड नहीं होगी, वो कम स्पीड से रोटेट होगा, and that is depend on means it's equal to mostly 1/7 of the normal speed. Okay, this tendency of the motor to run at stable speed, at means which is lower than the normal speed, जो अब क्या होगा, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम. ओके, तो हार्मोनिक से प्रॉब्लम क्या आता है, जो ये सेवन्थ और फिफ्थ हार्मोनिक से, उससे क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है रोटर की. ओके, सो दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ हार्मोनिक. सो इन दिस कंडीशन द मोटर इज़ अनएबल टू पीक इट्स नॉर्मल स्पीड. ओके, उसकी नॉर्मल स्पीड तक भी नहीं जा सकता ड्यू टू दिस हार्मोनिक. ओके, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज अ क्राउलिंग ऑफ इंडक्शन मोटर. उसे हम क्राउलिंग बोलते हैं. क्राउलिंग कि भाई एक्चुअल स्पीड जितनी होनी चाहिए उतना भी स्पीड नहीं मिल रही है ड्यू टू दिस हार्मोनिक, उसे हम बोलते हैं क्राउलिंग. सो क्राउलिंग इज रिलेटेड विद द फिफ्थ एंड सेवंथ हार्मोनिक इफेक्ट. ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस हार्मोनिक्स. इसमें स्पेशली थर्ड हार्मोनिक ज़ीरो हो जाता है, फिफ्थ और सेवन्थ हार्मोनिक इज देयर, और फिफ्थ और सेवन्थ हार्मोनिक में एक में फिफ्थ में नेगेटिव में जाएगा, सेवन्थ में पॉजिटिव. जो डिफरेंस होगा वो डिसाइड करेगा रोटर की स्पीड को. तो बेसिकली वो लो होती है ड्यू टू दिस हार्मोनिक. ओके,
तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्राउलिंग. ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर विद दिस क्राउलिंग. ओके, सो नाउ लेट्स से क्राउलिंग. ओके, बेसिकली क्या हो रहा है. सो क्राउलिंग समटाइम द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर exhibit the tendency to run at a very low speed. Obvious, this phenomena is known as a crowding of induction motor. Okay, that we have already gone through that. This action is due to, अब वो भी पता है कि क्यों है, फिर भी हमने लिखा हुआ है. This action is due to the fact that the flux wave produced by the stator winding is not purely sine wave. जो स्टेटर में वेव जनरेट हो रहा है, सप्लाई हम देते हैं, और जो स्टेटर में जो हम बात करते हैं फील्ड जनरेट हो रहा है, उन साइनोसोडियल प्योर नहीं होता. इंस्टेड ऑफ दैट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेव, मीन्स इट्स अ फंडामेंटल एंड हार्मोनिक्स. फंडामेंटल वैल्यू होती है और हार्मोनिक्स भी होते हैं. हार्मोनिक्स कौन कौन से होते हैं? ऑड हार्मोनिक्स, मीन्स थर्ड, फिफ्थ, सेवन. द फंडामेंटल वेव रिवॉल्विंग एट द सिंक्रोनस स्पीड, वो हमें पता है कि जो फंडामेंटल वैल्यू हो वो तो सिंक्रोनस स्पीड पे ही रोटेट होगा. वेयर एज थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ हार्मोनिक में रोटेट इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके, एंड उसका रेंज होगी अकॉर्डिंगली द हार्मोनिक ns/3, ns/5, ns/7 रिस्पेक्टिवली. हेंस द हार्मोनिक टॉर्क आर ऑल्सो डेवलप्ड इन द एडिशन विद द फंडामेंटल. सो फंडामेंटल टॉर्क भी होगा और हार्मोनिक टॉर्क भी होगा. ओके, सिंक्रोनस स्पीड भी होगी और हार्मोनिक स्पीड भी होगी. सो सिंक्रोनस स्पीड पे हार्मोनिक स्पीड अफेक्ट करती है. ओके, सो थर्ड हार्मोनिक आर एब्सेंट इन द बैलेंस सिस्टम, दैट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट. Hence the third harmonic is not present. The total motor torque now the consists the three component. अब क्या होगा कि टॉर्क कौन पे डिपेंड करेगा? तो फंडामेंटल टॉर्क विद द सिंक्रोनस स्पीड, देन फिफ्थ हार्मोनिक टॉर्क विद द सिंक्रोनस स्पीड ns/5, एंड सेवंथ हार्मोनिक टॉर्क विद द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ns/7. ओके, तीन कंपोनेंट आएंगे. फंडामेंटल तो जो है हमारे पास वो भी आएगा और उसके साथ में फिफ्थ एंड सेवंथ भी आएगा. ओके, सो नाउ द फिफ्थ हार्मोनिक करंट विल हैविंग अ फेज शिफ्ट. अब ये जो हार्मोनिक होता है तो उसका फेज शिफ्ट कन्वेंशनली वी हैव 120 डिग्री फेज शिफ्ट. सो बिकॉज ऑफ द फिफ्थ हार्मोनिक, तो अब उसका फेज शिफ्ट क्या होगा? 5 × 120, दैट इज 600 डिग्री. ओके, and equal to 2, we can say 360 by minus 120, so we have a minus 120 degree. Hence the revolving speed set will be in the reverse direction. Obvious, fifth harmonic क्यों reverse में flow हो रहा है. Same phenomena for the seventh harmonic, that is 7 × 120, that is 840. ओके, 2 times revolve से डिफाइंड करेंगे 840 को. सो वी कैन राइट 360 एक साइकिल की है तो 360 × 2 + 120. ओके, सो + 120 आता है, यहाँ -120 आ रहा है. ओके, सो ये नेगेटिव जा रहा है और ये पॉजिटिव जा रहा है. हेंस दे विल बी सेटअप रोटेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ दैट. इफ वी निग्लेक्ट द और द हार्मोनिक्स, द रिजल्टेंट टॉर्क विल बी द इक्वल ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल टॉर्क एंड द सेवंथ हार्मोनिक्स. द सेवंथ harmonic torque reaches its maximum positive value just before 1/7 of ns. If the mechanical load of the shaft involves the constant load torque, the torque developed by the motor may fall below the load torque. वो हमने स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में दिखा है. In this case, motor will not accelerate up to the normal speed, but it will be run below the original speed because of the 1/7 of the 7th harmonic. This phenomena is known as a crowding. तो ये डिसएडवांटेज है हार्मोनिक का, तो ये दूर कर सकते हैं. हाँ, तो पॉसिबल है कि क्राउलिंग कैन बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग द फिफ्थ और सेवंथ हार्मोनिक, एंड दिस कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग सम स्पेशल वाइंडिंग दैट्स डन बाय द चॉर्ड एंड शॉर्ट पिच वाइंडिंग. सो बेसिकली वी आर यूजिंग दिस शॉर्ट पिच वाइंडिंग, सो इन दैट द हार्मोनिक इज लेस, वी कैन से. And then last we have a cogging is there, one more topic, that is a cogging and sometimes known as a magnetic locking. cogging हार्मोनिक से भी होता है और मैकेनिकली अरेंजमेंट से होता है. सो समटाइम्स द रोटर ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रिफ्यूज टू टर्न. सब ऐसा भी होता है समटाइम कि मोटर स्टार्ट नहीं होती. ओके, तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि सप्लाई नहीं दी, और अनदर प्रॉब्लम इज के भाई कॉगिंग इज़ देयर. सो कॉगिंग बेसिकली है क्या?
सो दिस कैन बी मिस, अगर स्टॉप है तो ये क्या कैसे हो सकता है कि दिस हैपन स्पेशली व्हेन दी नंबर ऑफ रोटर टीथ इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेटर टीथ। सो अगर कंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ स्टेटर टीथ एंड नंबर ऑफ रोटर टीथ से सेम हो जाएगी तो उन दोनों के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा। ओके, सो बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन द स्टेटर टीथ एंड रोटर टीथ मोटर विल नॉट ब्लॉक हो जाएगी। when the rotor teeth and stator teeth face each other, क्यों ऐसा होता है? because of that reluctance of the magnetic path is minimum and that's the why the rotor tends to remain fixed. Okay, and this phenomena is known as a magnetic locking and another word is cogging. Okay, so उसे कैसे हम निकाल सकते हैं? सो नंबर ऑफ स्टेटर टीथ एंड रोटर टीथ सेम नहीं होनी चाहिए और स्क्रूइंग ऑफ द रोटर स्लॉट प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स द स्टैक ऑफ द रोटर इज अरेंज्ड इन द सच अ वे दैट इट एंगल विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो हमने देखा है कि भाई जब अगर इफ़ यू गोन थ्रू द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर, वो थोड़े स्क्रू फॉर्म में होते हैं। क्यों? कि मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो जाए रोटर और स्टेटर टीथ के बीच। अगर ऐसा होगा तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। ओके, सो I hope you have a clear with this Kogi. So here we have gone through the harmonic basic fundamental something harmonic, उसकी इफेक्ट क्या होती है, कौन कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट है इंडक्शन मोटर में। तो हार्मोनिक सेवन्थ एंड फिफ्थ इज देयर, थर्ड तो नहीं होता। सो फिफ्थ और सेवन्थ में क्या होता है कि अगर फिफ्थ इज देयर तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट होगा और सेवन्थ हार्मोनिक है जो क्लॉकवाइज में होगा। सो जो because of this result of that to seventh and fifth harmonic, the rotor speed होगी वो कम हो जाएगी। ओके, सो दिस फिनोमिना इज नोन एज अ क्राउलिंग। उसे हम क्राउलिंग बोलते हैं कि भाई मोटर अगर नॉर्मल स्पीड से रोटेट नहीं हो रही तो उसे भी हम दूर कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर वाइंडिंग। एंड अनदर टॉपिक था कि भाई कोगिंग मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है तो क्यों होता है कि भाई रोटर टीथ स्टेटर टीथ हो जाता है, दैट्स वाई। तो वो कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ये फेस नहीं करना है तो। ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस। फाइनली यू हैव अ असाइनमेंट एक्सप्लेन कोगिंग एंड क्राउलिंग। ओके, थैंक यू वेरी